क्या आपने बचपन में शाका लाका बूम बूम सीरियल देखा है? 90s के बच्चों का फेवरेट सीरियल था। उसमें कैसे वो पेंसिल से जो कुछ भी बनाता था वो प्रकट हो जाता था। आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने पूरे फील के साथ कुछ लिखा और वो सच हो गया। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है श्रीलंका में रहने वाली एक लड़की जूनी की, और इस स्टोरी का टाइटल है इट हैपेंड एग्जैक्टली एज आई हैड स्क्रिप्टेड। वो कहती है, मैंने द सीक्रेट का प्रयोग करके जीवन में वास्तविक खुशी पाई है। मैं द सीक्रेट के लिए रोंडा मैम और उनकी टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने द सीक्रेट को दुनिया के सामने लाया है। मैं अपनी बहन की भी आभारी हूँ, जिसने कुछ साल पहले द सीक्रेट और द पावर की किताबों को हमारे घर में लेकर आई। पहले दिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे इसमें लिखी बातें अच्छी लगी। मैंने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने कोशिश छोड़ दी। फिर वो कहती है कि हाल ही में मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप टूट गया था और मेरी जॉब भी बुरी स्थिति से गुजर रही थी, और ये सब मेरी नेगेटिव थिंकिंग के कारण हुआ। वो कहती है कि मेरी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट कोरोना की सिचुएशन के कारण बंद कर दिए गए थे। सिर्फ एक प्रोजेक्ट चालू था जिसमें मैं काम करती थी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही उस सिचुएशन में कंपनी की अर्निंग का एकमात्र जरिया था, जिसके चलते मुझ पर हार्ड वर्क करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसके कारण मैं रिज़ाइन करना चाहती थी, पर कंपनी वाले रेजिग्नेशन लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि कंपनी वाले इस सिचुएशन में मुझे रिप्लेस करके किसी न्यू एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं कर सकते थे। इस स्थिति के कारण मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और रोती रहती। मैंने द सीक्रेट फिर से पढ़ा और इसे फिर से आजमाने का फैसला किया। मुझे नई नौकरी चाहिए थी, क्योंकि मेरी वर्तमान नौकरी के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी और उसमें पॉजिटिव बने रहना बहुत मुश्किल था। इस बार मैंने हार न मानने का फैसला कर लिया था। मैं बिल्कुल दृढ़ थी कि मैं हार नहीं मानूंगी। द सीक्रेट एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेरी आशा की एकमात्र किरण थी। मेरे साथ जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसके बाद मैंने खुद को याद दिलाया कि जीवन एक भ्रम है, इल्यूजन है। चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखकर मैं उन्हें पॉजिटिव स्थिति में बदल सकती हूँ। मैंने मेडिटेशन किया और खुशियों की कल्पना की और अपने आप को खुशियों में जीते देखा। धीरे धीरे स्थिति ठीक होने लग गई और फाइनली मैं रिज़ाइन देने के लिए सक्षम हो गई और मैंने रिज़ाइन दे दिया। तब मैं बेरोजगार और सिंगल थी। बॉयफ्रेंड से तो पहले ही ब्रेकअप हो गया था और अब जॉब भी नहीं थी, लेकिन इस स्थिति में भी हर दिन मैं अपनी फ्रीडम और जीवन में अन्य चीज़ों के लिए ग्रेटफुल थी। देखो, जॉब छूट गई तो वो फ्रीडम के लिए ही ग्रेटफुल रहने लग गई कि चलो जॉब का तो झंझट नहीं रहा, इसी के लिए ही ग्रेटफुल रहने लग गई। आपकी लाइफ में भी जो चीज़ अच्छी है उसी के लिए ही ग्रेटफुल हो जाइए। 100 चीज़ों में से 90 बुरी है, पर 10 तो अच्छी होगी ना, उसी के लिए ही ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। फिर वो कहती है कि कभी कभी मैं खुद को अनिश्चित और खाली महसूस करती। उनको लगता रहा होगा कि कहीं मैंने जॉब छोड़कर गलती तो नहीं कर दी, अब जॉब मिलेगी कि नहीं। ऐसे ख्याल हर किसी के मन में आते हैं और सभी अपनी स्टोरी लिखते टाइम ये बताते भी है कि उनके मन में भी नेगेटिविटी आती थी। वो भी डीमोटिवेट फील करते थे। उनको भी लगता था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ताकि हम सब इन चीज़ों से रिलेट कर पाए कि अरे इनके साथ भी ऐसा होता था, ये भी कभी कभी लो फील करते थे, फिर भी मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ तो हमारा भी होगा, और इससे भरोसा बढ़ता है। चलिए तो फिर स्टोरी पर आते हैं। वो कहती है कि जब भी मैं लो फील करती मैं मेडिटेशन करने लग जाती। फिर एक दिन मुझे उस नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आया, जिसके लिए मैंने आवेदन किया था और 8 महीने पहले ही परीक्षा पास की थी। उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। फिर उसके बाद
उसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी। वो इंटरव्यू के लिए एक स्क्रिप्ट लिखती है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यूअर बहुत अच्छे थे, मुझे सारे जवाब पता है, सब बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने लिखा अपनी स्क्रिप्ट में ये सब चीज़ लिखा, जैसे मूवी बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, सेम वैसे ही उन्होंने इंटरव्यू की स्क्रिप्ट लिखी कि उनके अनुसार इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए। इस प्रक्रिया से मैं अपने आप को ये कंफर्म करना चाहती थी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कैसे होगा, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैंने उस स्क्रिप्ट के अंत में लिखा आई एम सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं उस स्क्रिप्ट को बार बार रिपीट करती, पूरे फील के साथ विजुअलाइज करती कि ऐसा हो चुका है। मैंने ऐसा 1 हफ्ते तक किया। इंटरव्यू के 1 दिन पहले रात को मुझे लगा कि मुझे अपनी नई नौकरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता कर लेना चाहिए, तो मैंने फैक्ट्स सर्च किए, उन्हें पढ़ा और सो गई। अगले दिन इंटरव्यू ठीक ठाक चला, जैसी मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। आखिरी सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वह एक सवाल था जो उन फैक्ट्स से संबंधित था जो मैंने रात को सोने से पहले खोजे थे। देखो, उन फैक्ट्स में से ही एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने उनसे कर लिया। मेरा मानना है कि यह यूनिवर्स था जिसने मुझे गाइड किया था कि मैं वो फैक्ट्स खोजूं। मैंने आत्मविश्वास से सही उत्तर दिया और इंटरव्यू के अंत में साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों में से एक ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे चुन लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये इंटरव्यू देने वाली मैं 35वीं पर्सन थी और अभी भी 15 से अधिक लोग इंटरव्यू के इंतजार में थे। मैं बहुत बहुत खुश थी। वो अंत में यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती है और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी कहानी यूनिवर्स के प्रति आपके विश्वास को मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगी। जी हाँ, बहुत मदद कर रही है। सक्सेस स्टोरी से हम लोगों का विश्वास यूनिवर्स के प्रति बढ़ता है और हम सभी को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद ही आइडियाज़ मिलने लगते हैं। तो देखा इन्होंने कैसे स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन की मदद से अपनी नौकरी पाली। आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज लेकर के आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।